खबरें मुंबई की सह प्रायोजक प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, हक से मांगो और जिलेट मैक्स 3 टर्बो, बी योर बेस्ट टुडे। सहारा प्रणाम। खबरें मुंबई में मैं अशरफ आपका स्वागत करता हूं। खबरें मुंबई के तहत वैसे तो हम समस्याओं पर बात करते हैं, समाधान कैसे हो उस पर बात करते हैं, लेकिन आज खबरें मुंबई में कुछ विशेष है अंकों पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं और हमारे नज़रों से भी गुजरा है कि आज के दिन के बारे में बात हो रही थी, और दिन के बारे में नहीं बल्कि अंकों के बारे में बात हो रही थी। 8वां दिन, महीने का 8वां दिन, 8वां महीना और 2008 8वां साल। वैसे अगर इसको टोटल किया जाए तो भी 8 बनता है, यानी 8 8 16 और फिर 2008 यानी 10 26, 2 + 6 8, टोटल नंबर भी 8 आता है। वैसे शनि का नंबर भी 8 है, इसलिए हम शनि मंदिर में आए। छोटा सा शनि मंदिर है, लेकिन उसके कद पे, उसके साइज पे मत जाइए, क्योंकि अगर छोटे को शक्तिहीन समझा जाता तो फिर एटम की ताकत हम नहीं समझ पाते कि एटम में कितना ताकत है। लेकिन नंबरों के मामले में हम अज्ञानी हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए हम विद्वान को लेकर आए। डॉक्टर प्रेम गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, जिनसे आप परिचित भी हैं, आप उन्हें अक्सर देखते भी रहे हैं। वास्तु विशेषज्ञ हैं, अंकों पर खासी जानकारी उनके पास है, वही हमें समझा पाएंगे कि इस अंकों का महत्व क्या होता है। और इनका नंबर भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहें तो आप इनसे भी जान सकते हैं, लेकिन शो के बाद, क्योंकि ये हम लाइव सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अनुरोध पे इस छोटी सी जगह पे आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो अंकों का चक्कर चल रहा है पिछले कई दिनों से, 8 8 8, टोटल नंबर भी 8, ये क्या है? वैसे तो हमें ये बिल्कुल आम नॉर्मल दिन लग रहा है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें समझना होगा कि उसका आधार क्या है। जहाँ तक अंकों की बात है, नंबर की बात है 8 की, तो 8 अपने आप में बड़ा शुभ अंक है। न्यूमरोलॉजी के आधार पे या अंक ज्योतिष के आधार पे हम बात कहें तो 8 नंबर अच्छा ही माना जाता है। यानी 8, यदि हम उसे बोलते हैं कि भाग्यांक बोलें तो भी, जैसे कि बताया अभी आपको, सबका टोटल कितना आता है? 8 ही आता है। 8 8 8 और तीनों का टोटल जो होता है उसको भी योग लगाएं तो भी 8 ही बैठता है। तो भाग्यांक के आधार पे इससे अच्छा शुभ दिन और हो नहीं सकता। यदि हम दिन की बात करें, शुभ अशुभ की बात करें और मूलांक की बात करें तो भी आज तारीख 8 है तो 8 ही आता है। यानी कि तिकड़ी न होकर ये चौकड़ी होती है और हर तरह से 8 अच्छा ही माना जाता है। तो 8 अपने आप में किसी तरह कोई कोई डरने वाली या कोई कलह हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, ज़मीन फट जाएगी या आसमान टूट पड़ेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। 8 का अंक बड़ा शुभ माना जाता है। और जहाँ तक ज्योतिषी आधार पे मैं कहूँ तो भी 8 का अंक बड़ा शुभ माना जाता है। यानी अंक ज्योतिष के आधार पे 8 को हम अच्छा मानते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि अष्ट विनायक हैं, अष्ट लक्ष्मी है, अष्ट कमल है, दुर्गा अष्टमी है, राधा अष्टमी है, जन्माष्टमी है। यानी 8 अच्छा ही माना जाता है। पूरे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में कहीं पर भी 8 के बारे में बिल्कुल भी संदेह व्यक्त नहीं किया गया है। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि जैसे हम लोग मुहूर्त निकालते हैं शुभ कार्य के लिए, कोई भी शुभ काम हो उसके लिए हम मुहूर्त निकालते हैं, तो मुहूर्त निकालने के लिए यदि तिथि देखी जाए तो भी अष्टमी 8 का दिन बड़ा अच्छा माना जाता है। अच्छे मुहूर्त निकालने के लिए भी जो मुहूर्त होता है उसके लिए भी 8 का अंक बड़ा शुभ माना जाता है। कहने का ये स्पष्ट हो गया, बिल्कुल साफ हो गया कि ये जो 8 का हंगामा चल रहा था, ये 8 बहुत ही शुभ है, अशुभ किसी भी तरह नहीं। और जिस तरह से नॉर्मल आम दिन हुआ करता है वैसे ही आज का दिन भी है। आम दिन बिल्कुल आम दिन की तरह है, बल्कि इसमें कुछ ढूंढे तो अच्छा ही मिलेगी। यदि हम शोध करें तो आज का दिन हर तरह से अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि श्रावण का महीना है, भगवान शिव का महीना है, फिर अष्टमी है, आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है। यानी किसी भी दृष्टि से हम देखते हैं तो कहीं कोई गलत है ही नहीं। पता नहीं ये कहाँ से आप लोगों ने, जैसे भी आप लोगों को बताया गया कि अष्ट जो 8 है बड़ा ख़राब है, बल्कि आज चाइना में, जापान में, हांगकांग में इस दिन को बड़ा शुभ माना जा रहा है। वहाँ पे 17,000 आज शादी होंगी, वहाँ भी 8 का जोड़ लगाया जा रहा है। 8:08 पे 8 सेकंड पे वहाँ बहुत सारे शुभ काम होने जा रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं। यानी सिर्फ हंगामा के अलावा कहीं पे भी जो भी कुछ है, किसी पर्टिकुलर किसी ओलंपिक की शुरुआत भी आज ही के दिन रखी गई। वेरी गुड। तो जैसे ओलंपिक की शुरुआत भी आज के दिन है तो बड़ी अच्छी बात है। जो भी कुछ तकलीफ है, हंगामा है, डर है, तो पर्टिकुलर किसी के दिमाग में है। बाकी सृष्टि में, इस धरातल पर
कहीं पर भी ऐसी कोई बात है नहीं जिससे कि हमें डर पैदा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभी कोई अंक किसी के लिए शुभ होता है, किसी अशुभ होता है। कोई 1 का अंक है, 2 का अंक है, सारे अंक हर एक के लिए शुभ नहीं होते हैं और ना हर एक के लिए अशुभ होते हैं। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो सकता है कि आज 8 का दिन, 8 की तारीख ठीक नहीं हो। इसका मतलब नहीं पूरे समूचे संपूर्ण ब्रह्मांड एकदम कलम मच जाएगा, पूरी प्रलय हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने दिल से, दिमाग से अच्छी मतलब ये डर निकाल दें, बल्कि ऐसी कोई कोशिश करें कि आज कोई शुभ काम करना हो तो आज उसकी शुरुआत करें। कोई चीज़ नहीं मिल रही हो तो उसे आज ढूंढें। कोई काम नहीं हो रहा तो आज शुरुआत करें, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यानी मेरा कहना यह है कि 8 का अंक किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी आधार पे, चाहे वो ज्योतिषी आधार हो, यानी ये कैसा कहते हैं कि भारतीय ज्योतिष में तो 8 के अंक की पूजा की गई है। यानी 8 का अंक इतना अच्छा है कि मैं तो कहता हूँ ये परम संयोग है। भले 100 साल बाद में आया हो और 1000 साल फिर इसके दर्शन होंगे, ये हम लोग सबके लिए अच्छा है। और 8 का अंक जैसे बात की जा रही है, ये न्यूमरोलॉजी के आधार पे बिल्कुल भी गलत नहीं है और ज्योतिषी आधार पे भी बिल्कुल गलत नहीं है। चलिए, ये 8 का अंक जो है ये शुभ है। अगर भारत में देखा जाए तो भारतीय परंपरा के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार 8 का एक अपना महत्व है। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी पहले ही बता चुके हैं कि कैसे 8 का अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और 8 अंक की पूजा भी की जाती है। और जितने भी देवी देवता हैं ज़्यादातर के साथ ये 8 का अंक जुड़ा हुआ है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारी बातें इस पर की गई। वैसे अंक होता तो छोटा है लेकिन इसमें शक्ति अपार होती है, ये हम सुनते आए हैं। किस तरह से अंकों में शक्ति अपार होती है, जब हमने सुना तो हमें भी ताज्जुब हुआ। आप भी सुन रहे होंगे तो ज़रूर ताज्जुब कर रहे होंगे। लेकिन इस अंक के पीछे और इस अंक के साथ शक्ति भी होती है। हम उस पर भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से। ये बताइए, जब हमने पहली बार सुना था, जब हम अज्ञानी थे, जब हमें ज्ञान नहीं था इसका कि अंक के पीछे या अंक के साथ भी शक्ति छुपी होती है, जो जानकार हैं वो कहते हैं कि अपार शक्ति है इसमें। क्या वाकई में शक्ति है अंकों में? अंक के बिना तो इस सृष्टि का प्रादुर्भाव ही नहीं हो। जो भी कुछ बनता बनाता है, बनता बिगड़ता है, वो सारा अंकों के आधार पर है। चाहे वो 1 से लेकर 10 तक के जो अंक हैं, सब में 0 लो, 10 लो, 1 लो, 2 लो, सब अंकों में पूरी शक्ति होती है। बिना अंकों के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पर ये सोचना कि कोई अंक शुभ है अशुभ है, ये उस अंक के लिए सही बात नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक 8 अंक की बात है, इससे सम्मान मिलता है, जीवन में ऐश्वर्य आता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग खड़े हैं शनि मंदिर के आगे, तो शनि का जो अंक है, शनि के नाम पे इतनी गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में फैलाई जा रही हैं कि शनि कोई बहुत ही गलत है, पता नहीं क्या क्या कर देगा। ऐसी बात नहीं है। शनि बड़े सौम्य हैं, क्रूर देव होते हुए भी बड़े सौम्य हैं। ये कभी किसी को बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि जो तकलीफ़ में आता है तो धीरे धीरे उसको ऐसी स्थिति पहुंचा देते हैं कि वो ऊंचाइयों को छूता है। और आज शनि का अंक है 8 नंबर, शनि का ही अंक है। और शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, शनि को 8 अंक बहुत प्रिय भी है, उनका अंक भी है और उनको बड़ा प्रिय भी है। लंका में जब शनि से परेशान हो गया रावण, तो उसने क्या किया कि शनि को बांध के लटका दिया। और जब हनुमान जी आए, हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने उसकी मुक्ति अष्टमी के दिन दिलाई। अच्छा, अष्टमी आज के दिन, अष्टमी के दिन ही हनुमान जी ने शनि को रावण से मुक्ति दिलाई। तब से ये शिव जो है, अपने शनि जो है, इस अंक को इतना मानते हैं, इतना प्रिय अंक है जिसका कि मतलब कुछ कहना ही नहीं है। और आज 8 यदि हम कहते हैं, एक बात सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि लोगों ने इतना ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, हाँ, कि मारे खौफ के कि आज 8 का दिन है और शनि का दिन है, तो मैं ब्लू पहन के आ गया कि कहीं ऐसा ना हो मैं इन सब चीज़ों से बचा रहा हूँ। तो शनि का प्रकोप, जैसे ही शनि आता है लोग कहते हैं शनि का प्रकोप, ये नहीं कहते हैं शनि शुभ। जी, पहली बात तो है कि 8 का अंक शनि का है, बराबर है, लेकिन आज शनिवार नहीं है। यदि रंगों की बात करें कि आज हमें काला पहनना चाहिए कि ब्लू पहनना चाहिए, बिल्कुल मतलब कोई तथ्य की बात ही नहीं है। आज शुक्रवार है, सफ़ेद पहनना चाहिए, पीला मांगलिक कलर पहनने चाहिए। जैसे ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ये मांगलिक रंग में नहीं आता है। चूँकि शनि को प्रिय है इसलिए हम ब्लैक है, ब्लू है, गहरे कलर पहनते हैं। आज माँ लक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार है, अभी थोड़ी देर में अष्टमी शुरू हो जाएगी, तो अष्टमी के आधार पर हमें अच्छे रंग पहनने चाहिए। और अंक की बात जो है कि 8 है, मैं आपसे कहूं कि भारतीय ज्योतिष में आज का कोई आधार ही नहीं है।
यानी कोई तिथि आज अष्टमी बाद में होने वाली है। अभी हम जब लोग बात करें सप्तमी है, 8 का कोई लेन देन नहीं है। और तारीख की बात करें तो तारीख का ज्योतिष से कोई लेन देन नहीं है। ज्योतिष जो चलता है वो तिथि के आधार पर चलता है, उसमें पक्ष होते हैं, उसमें तिथि होती है, वार होता है, लेकिन कोई भी अंक के आधार पे काम नहीं होता है। अंक होता है लेकिन वो अष्टमी के, जैसे नवमी है, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठमी है, सप्तमी है, अष्टमी है। आज अष्टमी नहीं है, अष्टमी होने वाली है। और 8 के अंक का मैंने जैसे कहा कि अंक ज्योतिष के आधार पर हम पता कर लें तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय ज्योतिष की बात करें तो भी बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि सर ने बताया अभी, बिल्कुल आम दिन है। जैसे कि कितना भी हाहाकार मचा दें, पर्टिकुलर किसी जगह पे किसी के दिमाग में भले भूकंप आया हो, बाकी ना कहीं भूकंप आने वाला है, ना कोई बाढ़ आने वाली है, ना कोई बम ब्लास्ट होने वाला है। और ऐसे होने को तो हर दिन होता है। वो प्रथमा को भी हो सकता है, द्वितीया को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। योग संयोग की बात है, कुछ घटनाएं ऐसी घट गई हैं जिनसे हम 8 को जोड़ के उसे हम एक बिना मतलब के एक संयोग को ऐसा बना रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं जो और तारीखों में पड़ी हैं, लेकिन उसके बारे में हमने बातें नहीं की हैं। और यदि हम शोध करने जाएं तो इससे ज़्यादा चीज़ें ऐसी मिलेंगी हमें जो कि अलग तारीख को, अलग अंकों पे, अलग वार पे हुई हैं। चलिए, तो 8 को अशुभ किसी भी तरह माना ही नहीं जा सकता। हालांकि इस पर बहुत सारी बातें की गई, हर एक चैनल पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से ये बात पिछले 1 हफ्ते से इस पर ज़रूर डिस्कशन चल रहा है कि 8-8-8 को न जाने क्या होने वाला है। लेकिन 8-8 की सुबह जब आप उठे तो वो सुबह वैसी ही थी जैसे आप हमेशा उठते हैं। आज का दिन वैसा ही रहेगा, जैसा कि डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी कह रहे हैं, वैसा ही रहेगा जैसा कि हमेशा होता है। 8 को अशुभ किसी भी तरह माना नहीं जा सकता। 8 हमेशा ही शुभ रहा है शास्त्रों के अनुसार। वैसे ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखें तो 8 अंकों का कहीं पर कोई महत्व नहीं है, तिथि के आधार पे। लेकिन अगर अंकों की बात की जाए तो न्यूमरोलॉजी में इसका महत्व जरूर है, अंकों का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और शुभ है। लेकिन ये जो बाकी नंबर्स होते हैं, वैसे हमेशा ये कह दिया जाता है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, और वो ये कहते हैं कि साहब इस तारीख को आपके साथ ये हो सकता है, या ये दिन आपके लिए शुभ है। 2 का अंक या 5 का अंक हर व्यक्ति के अलग अलग। तो ये कैसे हिसाब लगाते हैं, ये कैसे बता सकते हैं कि इस तारीख को? वो राशि के आधार पे होता है। मान लीजिए किसी का नाम प्रेम है, जैसे मेरा नाम प्रेम है, तो कन्या राशि के लिए आज का दिन इस अंक पे कैसा रहेगा, वो पर्टिकुलर अलग अलग इंडिविजुअल बात की जाती है व्यक्तिगत तौर पे। ऐसा नहीं कि सभी के लिए 8 खराब है, सभी के लिए 7 खराब है। पर्टिकुलर राशि के आधार पे अंक होता है, रंग होता है, समय होता है, कौन कौन से स्थान होता है। तो उस पर खाली सिर्फ ये कह देना कि 8 सबके लिए ख़राब है, ऐसा नहीं है, या 1 सबके लिए ख़राब है। न्यूमरोलॉजी का जो भी आधार है बात करने का या समझने का, उसके पीछे राशि के आधार पे है कि ये व्यक्ति का जन्म कब हुआ, उसको कौन कौन से अंक सूट करते हैं। और अंकों की भी बात ऐसी कि पर्टिकुलर कौन से सन में कौन सा अंक, जैसे अभी 2008 चल रहा है, तो 2008 में कौन सा अंक हमें सूट, कभी कभी अंक भी अपना स्थान बदलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे लिए 8 अंक शुभ है, तो कभी हो सकता है कोई किसी साल में वो 8 अंक मेरे लिए अशुभ भी हो सकता है। तो वो ज्योतिषी गणना के आधार पर है या अंक ज्योतिष गणना के आधार पर। एक ही अंक हमेशा सभी के लिए ख़राब नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी का अंक 9 अच्छा, बहुत से 9 को अच्छा मानते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि 9 अंक साथ नहीं देता है, कभी कभी ऐसा भी आता है कि 8 का अंक साथ दे देता है। वो पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप में हम बात कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि एक नंबर हमेशा जन्म पर्यंत, जीवन मरण पर्यंत वही चलता रहे। ऐसा कभी न हुआ है, न होता है, कोई आधार ही नहीं है उसका, कोई आधार नहीं है। लेकिन अगर ब्रह्मांड की बात की जाए, पूरी देश भी उसी का हिस्सा है ब्रह्मांड का। इस देश की अगर बात की जाए तो इसके लिए अगर ये 8-8-8 है, चलिए सब इस पे बात कर रहे हैं तो हम भी बात कर लें, शुभ तो है ही, तो उसके अनुसार कैसा है इस पूरे ब्रह्मांड, और साथ ही साथ अगर देश को भी ले लिया जाए। अब कहा पूछा जा रहा है कि 8 का अंक आज के लिए कैसा है। मान लिया आज के लिए हम बात करते हैं, सिर्फ ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं या अपने देश ब्रह्मांड का एक हिस्सा अपना भारत है, इसकी बात करें, तो ये बात हम करेंगे रात को 12 बजे। आप खुद देखना आज पूरे दिन कैसे कैसे अच्छी अच्छी घटनाएं घटी हैं। एक भी, चूंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा विश्व, कहीं 2-4 घटनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आज अच्छी घटनाएं घटेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का दिन बड़ा शुभ है, और 8 अंक सिर्फ भारत को ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को ये मंगल लेके आया है और मंगल ही देगा। चलिए, तो चलिए ये जो है आज का दिन पूरे ब्रह्मांड के लिए और देश के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी बोल रहे हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं। अगर आपको आवश्यकता हो इनकी, क्योंकि अब उसका भी महत्व था तो शुरू से ही, लेकिन लोग अब समझने लगे हैं।
महत्व पहले से ही है, जब से दुनिया बनी तब से उसका महत्व है वास्तुशास्त्र का, लेकिन लोग अब इसे समझने लगे हैं। इस पर हम बातचीत करें उससे पहले हम ये देख लें कि ये 8 का चक्कर क्या है। चलिए 8 के महत्व पे तो हमने बहुत बात कर ली, और डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हालांकि न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र सभी इनको पता है, पीएचडी कर रखा है उसमें, ये आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। जहाँ तक ये बात है 8 अंक के बारे में, और अभी हमने भी सुना, आपने भी देखा होगा कि ये जो ग्रहण पड़ा है सूर्य ग्रहण, और अब पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का इस 8 अंक पे क्या असर है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि और 8 का अंक और चंद्र का बल मिलता है। जो कि चंद्र ग्रहण पड़ेगा कुछ दिनों बाद में, तो उससे आज के दिन को 8 के अंक को और बहुत बल मिलता है। ये बहुत अच्छा योग संयोग है। लोग इसको भी गलत जोड़ के बता रहे हैं कि अब चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा। ऐसा नहीं है, चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा उसके लिए आज का अंक यानी अष्टमी और 8 का दिन बहुत लंबा बल देने वाला है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हमें ये जो चंद्र ग्रहण है वो अशुभ ना होके हमें लाभ ही देगा। और हम चूँकि जहाँ खड़े हैं, इस स्थान की भी अपनी महिमा है, शनि मंदिर है, इसका भी अपना एक प्रताप है, भले छोटा है कि बड़ा एक अलग बात है, पर ये भी एक बड़ा संयोग है कि 8 के दिन जो अभी अष्टमी आने वाली है और उस दिन हम शनि मंदिर के आगे खड़े हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं और संदेश देना चाहता हूं कि आज का दिन हर तरीके से अच्छा है और भगवान अपने शिव जो अपने शनि जो है वो हम पे सब के ऊपर बहुत अच्छे प्रसन्न होकर हमें इतनी मतलब सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। जिनका कोई शनि इस समय नाराज हो, रुष्ट हो, तो आज का दिन उन्हें इसका लाभ लेना चाहिए। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम आज व्रत तो जरूर करें। मैं ये 8 के अंक के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिनका शनि कुपित है, जिनको 7.5 है, ढैया है, परेशानी है शनि को लेके, उसके लिए आज का दिन तो और अच्छा है। बल्कि मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा दिन माना जी, ऐसी बेला आई है कि इससे हमारे जो कष्ट हैं वो भी खत्म समाप्त हो सकते हैं। चलिए, इस 8 के अंक से कोई कष्ट नहीं आएगा। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ये कहते हैं कि इस 8 के अंक से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और वो लोग जो किसी तरह परेशानी में, चाहे 7.5 हो, ढैया हो या शनि का प्रकोप हमेशा कहा जाता है, डराया जाता है ये कह के, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि वो सारे ही देवता, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा और उसी फल के अनुसार आप राजा बन सकते हैं और राजा से रंक भी बन सकते हैं, और बनते हुए हमने और आपने देखा भी है। तो इसलिए अंक को या दिन को अशुभ न माना जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सभी अंक सभी दिन शुभ होते हैं, लेकिन सबों के लिए होते हैं ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कोई अंक किसी और के लिए शुभ है और पता नहीं मेरे लिए कौन सा अंक शुभ है, ये हम बाद में पता करेंगे। लेकिन जिन्हें पता नहीं है वो यही मान के चलें कि सभी अंक उनके लिए शुभ है, अशुभ में। और चलिए, अब समय कम है लेकिन एक और फील्ड रह गया। हालांकि आज दिन और मौका नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, और मौका मिला हमें तो हम ज़रूर पूछ लें। ये जो वास्तुशास्त्र है एग्जिस्ट तो तब से कर रहा है जब से ये ब्रह्मांड उसमें आया, और लेकिन उसका महत्व अब लोग समझने लगे, पहले उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। ठीक उसी तरह ये सारे जो न्यूमरोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी तो था, ज्योतिष शास्त्र हमेशा उसका महत्व लोग समझते रहे, लेकिन ये क्यों इतना स्लो मोशन में आया? ऐसा इसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज़ जब विदेश से आती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। पहले हम लोग सुनते थे योग के बारे में, योग जब से योगा हुआ अंग्रेज़ों में या बाहर विदेशी भाषा में छपने लगा, वहाँ से आने लगा, उसको चर्चा होने लगी, तो अचानक देखें योग से योगा हुआ तो उसकी प्रसिद्धि बहुत हो गई, जगह जगह क्लास खुल गई, जगह जगह योगाचार्यों की कीमत बढ़ गई। तो उसी आधार पे वास्तु का जब यहाँ तो जैसे कि आपने अभी सुना कि वास्तु का आज से नहीं अनादिकाल से उसका महत्व रहा है, पर जब वो वास्तु बाहर फॉरेन में विदेश में जब जाना जाता है, माना जाता है, अंग्रेजी में छपता है, अंग्रेजी में उसकी बातें होती हैं, मीडिया उसको सहारा देता है, तब जाके लगता है कि नहीं अब वास्तु में कोई दम आ गया है।
तो थोड़ी इसकी अवेयरनेस जो आई है, लाइमलाइट में आई है, उसमें मीडिया का ही बहुत लंबा चौड़ा हाथ है और थोड़ा इसकी उपयोगिता बढ़ी है। वास्तु का महत्व शुरू से रहा है, आज भी है और आगे भी खूब बढ़ता रहेगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वास्तु का महत्व पहले भी था, पर चूंकि जैसे मैंने बताया कि संस्कृति वहाँ की भाषा के आदब छपने जाता है तो थोड़ा महत्व बढ़ जाता है और जब बड़े लोग मानते हैं तो छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं। ऐसा हम लोग देखते आ रहे हैं हर संस्कृति। एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि वो ज्ञान हो या विज्ञान हो, अगर अपने देश से उसकी शुरुआत हुई तो उतना महत्व उसे नहीं मिलता, लेकिन वही चीज़ अगर विदेशों में जाकर बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, तो फिर हम भी उसे मानने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने योगा का जिक्र किया, हम जो है उसकी ईजाद हमने की, बिल्कुल, लेकिन हमें प्रसिद्धि तब मिली जब विदेशों में जाकर वो बहुत पॉपुलर हो गया। ठीक उसी तरह आप इन सारी चीज़ों के बारे में भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आज भी अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो भारत देश में, अपने देश में चंद्रमा के अनुसार राशि निकाली जाती है या राशि निकलती है, जो भी, लेकिन 99% लोग मानते हैं सन यानी सूर्य के अनुसार, क्योंकि विदेशों में सन साइन के अनुसार राशि निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर जिस देश के हम वासी हैं वहाँ पर और जो ज्योतिष हैं वो चंद्रमा के अनुसार आपकी राशि निकालते हैं, जिसको आज भी उतनी ख्याति नहीं मिली है। आप क्या मानते हैं इस बात? बिल्कुल सही बात है कि हम लोग बिना सोचे समझे अंग्रेजी या बोल सकते पश्चिमी सभ्यता को, वहाँ की संस्कृति को ध्यान देते हैं, जबकि सारी बातें, चाहे जितने भी शोध हैं, चाहे विमान बनाने की बात हो, चाहे ज्योतिष की बात हो, अंक ज्योतिष की बात हो, वास्तु की बात हो, फेंगशुई की बात हो, रेकी की बात हो, योग की बात हो, चिकित्सा की बात हो, जितनी बातें हैं सारी बातों को हमने यानी भारतीय संस्कृति ने ही, हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया, उन्होंने ही इसको प्रचार प्रसार किया और हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए, हम लोग उदासीन रहे। उसका लाभ विदेशी संस्कृति ने उठाया। जब वहाँ उसकी पूजा होती, वहाँ जब माना जाता है, जाना जाता है, तब हमें लगता है कि बात बराबर है। आप देखें गाय का मूत्र देखो, आज वहाँ पेटेंट हो गया है। कई योग की मुद्राएं वहाँ पेटेंट हो चुकी हैं। हल्दी पेटेंट होने की शुरुआत में, यानी हमारी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं जो हैं उन लोगों ने उसको सराहा, समझा और उन्होंने उसको पेटेंट किया और हम लोग आज भी सोए हुए हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि हम बड़े समृद्ध हैं, बड़े ही संपन्न हैं और बड़े ही हम लोगों ने इतने ज़्यादा हम लोगों ने शोध किए हैं, हमने यानी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी संस्कृति ने, हम कहीं से भी दरिद्र नहीं है। बस एक यही कह सकते हैं कि भाग्य की विडंबना है कि वहाँ जब कोई चीज़ पूछी जाती है तो हम लोग मानते हैं। जहाँ तक अभी इन्होंने कहा कि सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, दूसरे ग्रहों के बारे में, बिल्कुल सही है कि हम लोग वहाँ का अनुसरण करते हैं। जैसे कि अभी हम पेपर में भी देखते हैं कि तारीख के आधार पर हम लोग अपना जन्मफल देखते हैं, राशिफल देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तिथि के आधार पर हमारा जन्म होना चाहिए, तिथियों के आधार पर हमें जन्म महोत्सव मनाना चाहिए, जबकि तारीख के हिसाब से मनाते हैं। तारीख से कभी भी ये मान के चलें हम जो भी जन्मदिन मनाते हैं वो गलत मनाते हैं, गलत दिन मनाते हैं। तिथि के आधार पर ही हमको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। अब चूँकि वहाँ मनाया जाता है तो वहाँ की बात है, हम मोमबत्ती बुझाते हैं क्योंकि वहाँ बुझाई जाती है तो अलग बात है। जबकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, दीप का प्रागट होता है, जिस दिन कोई भी शुभ काम होता है हम दीपक जलाते हैं, बुझाते नहीं हैं। पर वही बात कह सकते हैं कि जो वहाँ हो रहा है और उसके हिसाब से हम अंधानुकरण कर रहे हैं। हम ये देख नहीं रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। आज हम देखो कहाँ खड़े हो गए, 8 अंक को लेकर हमें ये बात करनी पड़ रही है, आपको दिलासा दिलानी पड़ रही है कि 8 अंक में कोई भय नहीं है। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। भारत में 8 अंक को लेकर इतना हड़कंप, हद हो गई। 8 का कोई मतलब नहीं है, 8 अच्छा है। कलकत्ता में जाइए, दुर्गा अष्टमी कितने धूमधाम से अष्टमी के दिन आती है। जितने भी बड़े बड़े आयोजन हैं, जितने बड़े बड़े देवी देवता हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, यानी कि एटम बम का भी कोई शोध करेंगे, उसे दिलाएंगे तो वो भी तिथि के विज्ञान भी तिथि के आधार पर उसको ब्लास्ट करता है। जितने भी शोध हुए हैं वो भी अष्टमी के हिसाब से होते हैं। यानी 8 का अंक इतना महिमा मंडित है, हद है। बड़ा दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि जो लोग कहते हैं कि 8 का अंक ठीक नहीं है, वो लाफ्टर शो ही हो सकता है। बाकी जहाँ तक हो सकता है ज्योतिष के आधार पे मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी ज्योतिष थोड़ा भी समझता होगा तो 8 के अंक की बुराई नहीं करेगा, उसका सम्मान करेगा और अंदर से पहले क्षमा मांगेगा, फिर उसके बारे में अशुभ बातें करेगा। चलिए, तो अशुभ बातें तो हो ही नहीं सकती 8 के बारे में। ये तो जिस वक्त से हमने शुरुआत की इस कार्यक्रम की, तभी से ये बात हो रही थी कि 8 नंबर अशुभ हो ही नहीं सकता। तो अब आप पूरी तरह से तसल्ली कर लें कि ये 8 नंबर आपके लिए शुभ ही है और सबों के लिए शुभ है, ये अशुभ नहीं हो सकता। पंडित जी से अगर आप कुछ वैसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हो तो उनका फ़ोन नंबर हम आपको दिखाते हैं।
स्क्रीन पे, और साथ ही साथ हम पंडित जी से पूछ भी लेते हैं कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह से संपर्क कर सकता है। जैसा कि बताया, टेलीफोन नंबर आप लोग देख रहे हैं, इस टेलीफोन नंबर से एक बार आप बता भी दें। मेरा टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर 9820044427 9820044427। इसमें कभी भी आप कोई भी समस्या हो, 8 अंक की नहीं और कोई दूसरे अंक की भी समस्या हो, तो आप निसंकोच बात कर सकते हैं। अंक महान होते हैं, अंक विशाल होते हैं, अंक सम्मानजनक होते हैं। किसी भी अंक के बारे में कुछ कहना गलत हो जाता है। पर्टिकुलर ये देखना पड़ता है कौन सी तिथि है, वो तिथि पक्ष के आधार पर है, मास के आधार पर है, संवत के आधार पर गलत है कि सही है, उसका जोड़ तोड़ होता है। और पूरी ज्योतिष जो है वो गणित के आधार पर है। इस सृष्टि का जो निर्माण है वो भी अंकों के आधार पर है। मैं अंकों को फिर प्रणाम करता हूँ, और ये जो लोग कह रहे हैं उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ कि 8 अंक का इतना अपमान न कभी करना चाहिए, और किसी अंक का नहीं, 8 का नहीं, किसी भी अंक का। और वैसे शनि भगवान जो आज 8 अंक को प्रिय मानते हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी शनिदेव ही जानते होंगे। चलिए, तो हम 8 अंक से अब हम इस 8 अंक पर चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि पूर्ण विराम इस 8 अंक पे लग चुका है कि ये 8 अंक आपके लिए शुभ है, हमारे लिए शुभ है, पूरे ब्रह्मांड के लिए शुभ है। तो ये 8 अंक शुभ ही है। अगर विदेशों की बात करें तो विदेश में आज के दिन इस 8 तारीख को, हालांकि अष्टमी को हम मानते हैं, लेकिन विदेशों में उसे शुभ मानकर कई कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। अगर आप बात करें ओलंपिक्स की, तो उसकी भी शुरुआत आज ही, यानी 8/8/2008 यानी 8/8/8 को ही किया जा रहा है। तो जब अष्टमी हमारा है और हम इसे शुभ न माने, दूसरे इसे शुभ माने, तो ये अफसोस की ही बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे दर्शकों की भी आंखें खोल दी, जिन्होंने ये सोचा था कि ये 8 अंक जो है हमारे लिए अशुभ हो सकता है। शनि का प्रकोप कभी नहीं होता, बल्कि हम उससे फ़ायदा भी उठाते हैं और फ़ायदा हमें होता भी है। राजा या रंक बनना ये भाग्य की बात है, और भाग्य को अगर आप मानते हैं तो इन सारी चीज़ों को, यानी तिथि को, आपको मानना ही पड़ेगा। पंडित जी से हमने इजाज़त ले ली है, डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो हम इनका नंबर आपको दिखा चुके हैं, ख़ुद भी ये अपना नंबर बता चुके हैं। उस नंबर पर आप संपर्क करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। अपने समस्या का निदान, समाधान उनके ज़रिए आप ज़रूर तलाश सकते हैं। आज खबरें मुंबई में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सहारा समय मुंबई, और मुझे यानी अशरफ करीम को दीजिए इजाज़त। सहारा।